ये औकात, जिस लड़की को मैं कठपुतली समझ रहा था और ये मेरे मुंह पर ही तमाचा मारती, उसने मुझे ठुकरा दिया। एक लड़की ने मुझे ठुकराया है। अरे रुपेश बेटा, क्या हुआ? इतना गुस्सा में क्यों है? किसे बोल रहा है तू? किसने तुझे ठुकरा दिया? मॉम, वही दो कौड़ी नेहा ने फोन करके बोलती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। बताओ, आज तक मुझे किसी ने भी ना करने की कोशिश नहीं की। और ये नेहा, दो कौड़ी की औकात है उसकी, प्राइवेट जॉब करती है और अपने आप को क्या समझती है जो मुझे उसने ठुकरा दिया। अरे जाने दो बेटा, उसके लिए तू अपना जी क्यों जला रहा है? अरे वो लड़की तो वैसी घमंडी थी, देखा नहीं परिवार वालों से मिलने से कैसे कतरा रही थी। अरे बेटा मैं तो बोलूंगी कि वो तुम्हारे लायक ही नहीं थी। अच्छा हुआ कि उससे पीछा छूट गया हमारा। ऐसी कमाऊ लड़की से घर क्या संभालता? तू टेंशन मत ले बेटा, उससे अच्छी अच्छी लड़की आएगी तुम्हारी जिंदगी में। वो क्या थी, वो तुम्हारे लिए नहीं बनी थी। और वैसे भी मेरा इकलौता बेटा उसके लायक थोड़ी ना था। देखा नहीं तूने, जीन्स और टॉप पहनती है, ऐसे लड़कियां हमारे घर में शोभा नहीं देती है। तुम्हारी मौसी क्या क्या बोल रही थी उसके बारे में, याद है ना? गुस्सा मत कर, वैसी वैसी लड़कियों से पीछा छूट गया ना, वही ठीक है हमारे लिए। माँ, आप नहीं समझती हो, मेरे दोस्त कितना मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे बेटा, जो दोस्त है खराब स्थिति में मजाक उड़ाए वो दोस्त का है का? रुक जा बेटा, शायद कोई आया है, मैं देख कर आती हूँ। अरे लता, तुम्हारे घर से इतना जोर जोर से आवाजें कैसी आ रही है? सब ठीक तो है ना? ये कैसे यहाँ आ गई? लता बताई नहीं, क्या हुआ? इतना चीखने चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है? अरे कमला मैं क्या बोलूं, मेरा बेटा को जिस लड़की से शादी लगी थी ना, तुमने देखा ही होगा। हाँ हाँ मैं तो देखी हूँ। अरे उसी ने कमला आज सामने से रिश्ता तोड़ दी। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है लता? लड़की लड़का से रिश्ता तोड़ दे? तुम्हारे बेटे में कुछ कमियां थी क्या? अरे क्या कमला, कैसी बातें कर रही है? बचपन से तुम मेरा बेटा को देख रही है ना, क्या कमियां है उसमें? अरे वही लड़की मेरे बेटे के लायक नहीं थी, देखती नहीं थी? अधड़ंगा कपड़ा पहन करके रहती थी। और दूसरा घमंडी नंबर 1 की थी, वो तो हमारे घर में बसने लायक ही नहीं थी। अच्छा हुआ कि उस लड़की से पीछा छूट गया। ऐसी कमाऊ लड़की से शादी करके मैं क्या करती? ना वो मेरा घर संभालती, ना मेरा बेटा को अच्छे से देखभाल करती। मैं तो मना भी रही थी कि ऐसी लड़की से मेरा बेटा का पीछा छूटे, और देखो मेरा बात सच भी हो गया। अरे यार, ये कैसी बातें कर रहा है तुम? अरे हाँ यार, मैंने खुद उस लड़की को छोड़ दिया। ऐसी लड़की से मैं शादी करके क्या करता? देखा नहीं कैसे मेरी जगह जगह पर बेइज्जती करवाती थी? तुम लोग को इतना वेट करवाई और उसके बावजूद भी वो घमंडी तुम लोग से मिलने नहीं आई। घमंडी नंबर 1 की थी वो। अरे वो मेरी लायक ही नहीं थी। अच्छा हुआ कि ऐसी लड़की से मेरा पीछा छूटा। अरे कमाऊ लड़की से शादी करके मैं क्या करता? वो तो अपना रौब में ही रहती ना, देखा नहीं कितना रौब में रहा करती थी। हाँ यार, लेकिन वैसी कमाऊ लड़की तो तुम्हें मिल भी नहीं सकती है ना। अरे मैं चाहता भी नहीं हूँ कि कमाऊ लड़की से शादी करूं। मैं तो गांव की सीधा सिंपल लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वैसी शहर की हाई फाई लड़की से शादी नहीं करनी है मुझे। और मुझे सबक मिल भी गई कि शहर की हाई फाई लड़कियां कैसी होती है। दो पैसे क्या कमाने लगती है, खुद को रानी महारानी समझती है। अरे आशा, लड़का थोड़ा गुस्से वाला ही तो था, इतना बड़ा फैसला लेना नहीं चाहिए था तुम लोग को। क्या तुम्हारे पति मेरे पति गुस्सा नहीं करते हैं क्या? अरे मर्द जात तो गुस्सा करता ही है। तो इसका मतलब क्या कि तुम्हारी बेटी रिश्ता तोड़ देगी? ये सही नहीं हुआ आशा। सही में आशा, तुम्हें ये नहीं करनी चाहिए थी। अरे लड़का ने तो रिश्ता नहीं तोड़ा ना, क्या जरूरी था तुम्हारी बेटी को रिश्ता तोड़ देना? अब तुम्हारी बेटी से दोबारा शादी कौन करेगा? कुल का नाम तो खराब ही कर दी तुम्हारी बेटी। अरे तुम्हारी बेटी को तुम लोग को बारे में तो सोचना चाहिए था ना, बच्ची तो नहीं थी तुम्हारी बेटी। बताओ आशा, क्या लोग कहेंगे? अब तो तुम्हारे घर में भले लोग भी नहीं आएंगे। अच्छा, लोग तो तब भी आते हैं जब मेरी बेटी घुट घुट कर मर जाती, लेकिन तब तो सिर्फ शोक मनाने आते हैं। आज मेरी बेटी जिंदा है, आजाद है और मेरे साथ है। मुझे किसी समाज की कोई परवाह नहीं है। ठुकराई हुई लड़की से पता नहीं कौन लड़का शादी करने आएगा। चलो कांता, हम लोग तो पड़ोसी होने के नाते समझा सकते थे, समझाने का कोई फर्क ही नहीं ये लोग को पड़ रहा है, तो क्या फायदा? चलो यहाँ से। अपना घर तो किसी को दिखता नहीं है, दूसरे के घर में पत्थर और कंकड़ फेंकने आ जाते हैं। बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, तूने बहुत अच्छा फैसला लिया है। उससे अच्छे अच्छे हजारों रिश्ते आएंगे हमारे घर में, सिर्फ तू सही होनी चाहिए। तू है बेटा तो मेरा अभिमान है। तुम्हें समाज के चिंता बिल्कुल भी मत कर। समाज किसका अपना हुआ है? वो मरते हुए को भी गालियां देता है और जिंदा लोगों को भी गालियां देता है। जिस इंसान के साथ मैंने भविष्य के सपने देखे थे, वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। समाज में मेरी कितना चर्चा हो रही है। रुपेश को तो कोई भी बुरा भला नहीं बोल रहा है, जो बोल रहा है मुझे ही बोल रहा है। कैसा ही समाज है, लड़की को हमेशा दबाता है और लड़का लाख गलती कर दे लेकिन उसकी गलतियों पर पर्दा डालता है।
नेहा बिटिया, यहाँ अकेले क्या बैठी हुई है? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है? पापा, मैं कैसे ऑफिस जाऊं? लोग यहाँ तो पास पड़ोस वाले जीना मुश्किल कर दिए हैं। और ऑफिस में क्या सब बोलेंगे? अरे बिटिया, लोगों को कारण क्या, अपना करियर बर्बाद कर देगी। वो लड़के ने तो अपना करियर बर्बाद नहीं किया, वो तो डेली जा रहा है ऑफिस। और तुम उसके चक्कर में एक सप्ताह से घर में बैठी है, तुम्हारा प्रमोशन भी हुआ है। अब तो घर में बैठ जाएगी तो क्या सोचेगा सब तुम्हारे बारे में? देख बेटा, अगर हम लोग ना दूसरे के बारे में सोचेंगे ना तो कभी भी जी नहीं पाएंगे। दूसरों के बारे में सोचना बंद कर। बस तू ये सोच कि तुम जो कर रही है सही कर रही है या गलत कर रही है। पापा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो फिर इतना सोच क्यों रही है? जाओ उठ, तैयार हो। और तुम्हारी माँ नाश्ता बना रही है, तैयार होकर के नाश्ता खा और जाओ ऑफिस। जी पापा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं भी ना फालतू में तरह तरह की सोच लेकर के बैठ जाती हूँ। अरे बिटिया, तू तो मेरी बहादुर बेटी है और तू ये छोटी छोटी सोच लेकर के बैठ जाती है। जा ऑफिस जा, तैयार हो। जी पापा। मेरी बिटिया इतनी भी तो बड़ी नहीं हुई है ना। भगवान पता नहीं इसे कैसे कैसे दिन दिखा रहे हैं। अरे नेहा, ये सब कैसे हो गया तुम्हारे साथ? वो लड़का हमारे पास वाले ऑफिस में जॉब करता है ना। लड़के में तो कुछ कमियां नहीं है, ऐसे कैसे तूने छोड़ दिया उसे? विकास, जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो ना, तो इतना तरह तरह की बातें मत बोला करो। अरे ऐसा मैंने क्या गलत बोल दिया? तो सही भी तो नहीं बोल रहा है ना। अरे यार विकास, वैसे भी नेहा की दिमागी स्थिति सही नहीं है। चलो यहाँ से। हाँ यार, सही बोल रही हो तुम। बॉस ने इसे इतनी बड़ी पोस्ट दे दी है, ये संभाल पाएगी? अरे पता नहीं यार, ये समझे और बॉस समझे, हमें क्या। यस सर, आपने मुझे बुलाया था। हाँ नेहा, मैं यही सोच रहा था कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में काफी उथल पुथल चल रही है। क्या तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल पाओगी? क्यों नहीं सर, मैं जिम्मेदारियां ली हूँ तो जिम्मेदारी को तो निभाऊंगी ना। तो तुम्हें नेहा अपनी काबिलियत साबित करने के लिए दूसरों से दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। तैयार हो तुम? जी सर, मैं तैयार हूँ। वेल डन। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरी बेटी आगे बढ़े, लेकिन मेरी बेटी नेहा किसी भी पुरुष पर भरोसा करने से डरने लगी है। जब भी कोई नया रिश्ता आता है या कोई लड़का उससे दोस्ती भी करने का कोशिश करता है तो उसे रुपेश का चेहरा याद आ जाता है। उसे लगता है कि उसे कंट्रोल करना चाहेगा। ये ट्रॉमा मेरी बेटी की जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल बन गया है। अरे क्या हुआ, किसे देख रही है तुम? अरे रमा, उसे देखो ना, जा रही है नेहा। अच्छा, ये वही है ना जिसकी कुछ महीने पहले सगाई टूटी थी, और सगाई किसी और ने नहीं, इसी ने तोड़ा था। अरे रमा, और नहीं तो क्या, इसी ने तो तोड़ा था। इसे अपनी नौकरी पर इतना घमंड जो है। देखना, अपनी बेटियों को ना इसके साथ रहने से मना कर देना, वरना हमारी बिटिया भी इसी के जैसा बिगड़ ना जाए। अरे और नहीं तो क्या दीदी, ये नेहा ने तो शुरुआत कर दी है। अब पता नहीं लड़कियां भी वैसी इसके जैसे न करने लगे। ये तो समाज के बिगाड़ने वाली लड़की ही बन गई है। भगवान, ऐसी मेरी बेटी की अक्ल ना हो। तो और नहीं तो क्या रमा, मैंने तो अपनी बेटी से सख्त मना कर दी हूँ कि नेहा से तुझे मिलने जुलने की जरूरत नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं लता जी? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? सगाई में हमारी अच्छी खासी पैसे बर्बादी हुई है, वो पैसे कौन देगा? तो क्या हमारी पैसे बर्बाद नहीं हुई है? जितनी आपकी बर्बाद हुई उतना मेरा भी हुआ, हिसाब बराबर हुआ। मैं क्यों आपको पैसे देने लगूं? अच्छा, कैसे नहीं पैसे देंगे? अगर पैसे वापस नहीं किए ना तो मैं पुलिस में केस दर्ज कर दूंगी। अगर केस नहीं करवाना चाहते हैं तो मेरे जितने पैसे खर्च हुए हैं ना, वो सारे पैसे वापस कीजिए। और हाँ, अंगूठी जो नेहा को पहनाया था ना मेरा बेटा, वो अंगूठी भी वापस कीजिए। क्या हुआ जी, लड़के की मां ने फोन की थी? हाँ हाँ साहब, अब देखो ना, जो सगाई में पैसे जो खर्च हुए थे ना उसका हिसाब मांग रही है। वो तो सीधे सीधे धमकी दे रही है कि मेरे पैसे जितने खर्च हुए वो पैसे वापस नहीं देंगे ना तो मैं पुलिस में केस कर दूंगी। अब बताओ मैं क्या करूं? अगर पुलिस के चक्कर में मैं पड़ूंगा, जो मेरी बेटी जैसे तैसे संभल रही है, और वो दलदल में न गिर जाए। अब क्या करेंगे जी? अब मैं क्या करूं? वकीलों को तो पकड़ना ही पड़ेगा। अब ये केस करने के लिए बोलती है तो मुझे पता है पीछे नहीं हटने वाली है। अब ये केस को सुलझाने के लिए काफी पैसे खर्च हो जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं जी, अपनी बिटिया की जिंदगी बर्बाद ना हो, ये सब तो करना ही पड़ेगा। हाँ साहब, अपनी बिटिया को पता नहीं चलनी चाहिए। जी, मैं नहीं पता लगने दूंगी। मेरे से कितना छिपाएंगे माँ और पापा, क्या मुझे नहीं पता है कि क्या हो रहा है घर में? मैं तो अधिकतर बातें माँ और पापा से शेयर नहीं करती हूँ कि इन लोगों को कुछ तकलीफ ना हो। मुझे तो यह सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है कि मेरी वजह से मेरे पापा को आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं टूट सकती। मेरी माँ और पापा का बुरा हाल हो रहा है, मुझे किसी तरह से ठीक होना ही पड़ेगा।
रो क्यों रही है? पापा, मेरी वजह से आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो रही है। अरे नहीं नहीं बिटिया, तुम्हारे लिए तो मेरी जान हाजिर है। आर्थिक स्थिति क्या है बिटिया? नहीं पापा, ये आप अकेले कानूनी दाव पेच में नहीं पड़ेंगे। आपके साथ मैं भी रहूंगी। मैं भी डटकर मुकाबला करूंगी। मुझे किसी की परवाह नहीं है और मैं कुछ दिनों के लिए मेडिकल थेरेपी लेना चाहती हूँ ताकि मैं पुरानी यादों से बाहर निकल सकूं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मेडिकल थेरेपी लेना भी बहुत जरूरी था। मैं तो तुम्हें कब से बोल रहा हूँ। जी पापा। ठीक है बेटा, रोना धोना बंद करो। आ जाओ, खाना खाते हैं। हाँ पापा, चलिए मैं आती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी सहेलियों से नाता तोड़ती हूँ जो मुझे पीछे मुड़कर देखने को कहती है। ऐसी सहेलियों का क्या काम जो खराब स्थिति में साथ न दे। और हाँ, हमें बेचारी बनना बंद करूंगी। अब बहुत हो गया। नेहा, तूने कर दिखाया। मैं तो विश्वास ही छोड़ दिया था, लेकिन तूने तो दुगनी तिगनी मेहनत करके अच्छा काम किया। नेहा, अब दूसरा प्रोजेक्ट आने वाला है, उस पर तुम्हें काम करना पड़ेगा। उस प्रोजेक्ट का हेड शायद आर्यन नाम का एक लड़का है, उसके साथ तुम्हें मिलकर के काम करना पड़ेगा। तैयार हो? जी सर, मैं करने के लिए तैयार हूँ। गुड। तुम स्नेहा आप ही हो ना? यस सर। तो हम लोग को ये नए प्रोजेक्ट पर काम करना है और हम लोग दोनों को ही मिलकर के करना है। जी सर, मुझे पता है। तो प्रोजेक्ट के बारे में आपके कंपनी तरफ से तो बताया गया है ना? जी सर। हाँ तो स्टार्ट करते हैं, और क्या काम। हाँ यस सर। ये आर्यन भी बाकी मर्दों के जैसा होगा जो मुझे जज करेगा। ये आर्यन तो जैसा मैं सोचती थी वैसा नहीं है। जो लोग मुझे अतीत को लेकर मेरी क्षमता पर शक करते हैं, तब यही अकेला आर्यन है जो मीटिंग में आइडियाज भी खुलकर के बताता है और मेरा आइडिया को खुलकर समर्थन भी करता है। यार मेरी बात को बुरा मत मानना। तुम्हारा जो पास्ट है ना, उससे तो कोई अनजाना नहीं है। संध्या जी, नेहा जी का पास्ट इनका कैरेक्टर से डिफाइन नहीं होता है, इनका काम से डिफाइन होता है कि इनका काम कैसा है। जब से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ ना, तब से मुझे ऐसा इनमें कोई भी कमियां दिख नहीं रही है। सारे काम तो ये परफेक्ट करते हैं। ओ, मेरा बोलने का ये मतलब नहीं है सर। इनका रिश्ता अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही टूटा है और ऑफिस में हर जगह इनकी अफवाह भी उड़ रही है, इसलिए मैंने बोल दिया है। ऐसी मेरी इन्हें चोट पहुंचाने की कोई मंशा नहीं है मेरी। संध्या जी, रिश्ता तोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि गलत इंसान के साथ न रहना बेहतर है। साहस का काम इन्होंने किया है और नेहा जी से तो सीखनी चाहिए। ओके सर, मेरा काम है, मैं जा रही हूँ अपना काम करने। यस यस। नेहा जी, आप अपना अतीत के बारे में क्यों सोचते हैं? लोगों को तो काम है कहना, और लोगों को बात सुनने लगेंगे, हो गया काम। नहीं नहीं आर्यन जी, आप नहीं समझ पाएंगे। क्यों? मैं क्यों नहीं समझ पाऊंगा? मैं भी तो इंसान ही हूं ना। अब ये इस तरीके से चेहरा लेकर के काम करेंगी तो काम पूरा होगा? चलिए काम करना, बहुत काम बाकी है हमारा। चलिए चलते हैं। अरे यार देखो ना, ये आर्यन के साथ कुछ ज्यादा ही चिपक नहीं रही है। अरे हाँ यार, मैं भी देख रही हूँ बहुत दिनों से, और ये आर्यन सर भी इसका बहुत साइड लेते हैं। अरे यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद इसका पिछला रिश्ता इसका आदत की वजह से टूटा है। देखो ना, इसको तो किसी के साथ चक्कर ही रहता है। ये लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में? मैं भला आर्यन को पसंद कहाँ करती हूँ? ये लोग कैसी कैसी बातें बना रहे हैं। ऐसी ऐसी लड़कियों का काम क्या है? देखता नहीं है कि प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट मिल रहा है इसे, और हम लोग से ऊंचा पोस्ट भी मिल गई है इसे। अरे चलो यार, अगर ये सुन लेगी ना तो फालतू में ऑफिस में हंगामा कर देगी। ये कैसे कैसे लोग मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं? मेरा कैरेक्टर गलत था। कैसा लोग है। नहीं, अब मुझे आर्यन जी से दूरी बनाना होगा, इससे पहले कि ये लोग मुझे बदनाम न कर दे। क्या हुआ? नेहा आजकल ऑफिस नहीं आ रही है, ऑनलाइन ही काम करके रिपोर्ट सबमिट कर दे रही है। अब मुझे नेहा के बगैर मन भी नहीं लगता। ऐसा करता हूँ, कल ही मैं उसका घर जाता हूँ। आपको, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ। अंकल जी, मैं नेहा के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। इधर कुछ दिनों से नेहा ऑफिस नहीं आ रही है, इसीलिए मैं उसका हाल समाचार पूछने के लिए घर आ गया। वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, नेहा तो बिल्कुल ठीक है। आओ बेटा, बैठो बैठो ना। दरअसल अंकल जी, नेहा जी ने जो झेला है ना, उसके बाद उनका डरना भी लाजमी है। हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन अंकल जी, ये बात मैं नेहा जी से नहीं बताया हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं नेहा जी को पसंद करता हूँ। क्या? हाँ अंकल जी, लेकिन मैं उन्हें किसी नए बंधन में नहीं बांधना चाहता। मैं बस उनका साथ देना चाहता हूँ ताकि वो अपनी खोई हुई मुस्कान वापस पा सके। अंकल जी, आप मेरे से गुस्सा तो नहीं ना है? नहीं बेटा, भला मैं तुमसे क्यों गुस्सा करूंगा। मैं तो अपनी बेटी की किस्मत से वैसे ही दुखी हूँ। अंकल जी, आप दुखी मत होइए, मैं हूं ना। मैं सब ठीक कर दूंगा।
बेटा, तुम नहीं समझते हो कि मेरी बेटी को सब पास पड़ोस ऑफिस वाले क्या क्या नहीं बोलते हैं। उतना तुम झेल पाएगा? अंकल जी, समाज तब तक बोलेगा जब तक आप उन्हें जवाब देते रहेंगे। जिस दिन आप चुपचाप सफल होने लगेंगे ना, समाज चुप हो जाएगा। शायद तुम सही बोल रहा है बेटा। नेहा कहाँ है अंकल जी? वो अपने कमरे में होगी। ठीक है अंकल जी, मैं चलता हूँ, किसी और दिन आकर मिलता हूँ। अरे बेटा, चाय नाश्ता तो करके जाता ना। अरे नहीं नहीं अंकल जी, किसी और दिन आकर के कर लूंगा। अभी तो फिलहाल मैं ये देखने आया था कि नेहा जी को हुआ क्या है। वो ऑफिस नहीं आ रही हैं। उनकी चिंता लगी हुई थी, इसीलिए मैं आ गया। ठीक है बेटा, आते रहना। ठीक है अंकल जी। भगवान, ये कौन सी मार्ग दिखा रहे हैं? क्या ये सही है ना? मेरी बेटी के लिए तो सही होगा ना? नेहा जी, आप इस तरीके से मुंह क्यों बनाए हुए हैं? क्या हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आजकल आप ऑफिस आते क्यों नहीं हैं? वो इसी तरह, कोई और बात नहीं है। नेहा जी, एक बात बोलूं मैं आपको? हाँ बोलिए। आप इतना पुराने दिनों को क्यों सोचते हैं? सच्चा साथी वह नहीं जो आपको कंट्रोल करे, बल्कि वह है जो आपको आप बने रहने की आजादी दे। अरे आशा, अपनी बिटिया तो कुछ ही सालों में शहर की जानी मानी बिजनेस वुमन बन चुकी है। हाँ जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं था। हमारी बिटिया कुछ ही सालों में ये सब कर दिखाई। ये सब उसकी मेहनत के कारण हुआ है जी, जो दिन रात एक कर दी अपनी मेहनत में। मुझे तो पता कि वो आर्यन भी मेरी बेटी के लिए अच्छा साबित हुआ। उसने ही मेरी बेटी को जीवन जीने के लिए सिखा दिया। कुछ बोल रहे हैं क्या जी? अरे नहीं नहीं आशा, मैं सोच रहा हूँ कि बिटिया कब आएगी। अब उसका ऑफिस हो गया जी। अब तो वो लेट से ही आती है। मैं कभी नहीं सोचा था आशा कि मेरी बिटिया ये मुकाम हासिल करेगी। पापा माँ, अभी तक आप लोग जगे हुए हैं? अरे बिटिया देखना, तुम्हारी ही बातें कर रहे थे और बात करते करते पता ही नहीं चला और तुम आ भी गई। पापा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे बिटिया, कैसी बातें कर रही है? तुम मेरी बेटी है। समय समय पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो और कौन देगा? पापा, मैं पिछले दिनों को याद करती हूँ ना, तो मुझे एहसास होता है कि जिन्होंने मुझ पर पत्थर फेंके, जिन्होंने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई और जिन्होंने कहा कि एक अकेली लड़की समाज के लिए कुछ नहीं कर सकती, अगर आप लोग मुझे गिरते हुए उठाते नहीं ना, शायद मैं अपनी असली ताकत को अंदाजा नहीं लगा पाती। अरे बिटिया बस कर, अब वो पुराने दिन क्यों सोचती है? माँ, सोचना पड़ता है। हाँ बिटिया, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। जो रिश्तेदार हम लोग को ताने देते थे ना, अब वही कह रहे हैं कि हमें पता था कि नेहा आप लोग को नाम रोशन करेगी। बिटिया, तू तो समाज के सामने एक मिसाल बन गई कि गलत को सहना बहादुरी नहीं, कायरता है। तुम तो हमारे लिए एक बेटी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। मुश्किलें आती है, लोग बोलते हैं, लेकिन अपनी सफलता ही सबसे बड़ा हथियार है। और तूने मेहनत की अपनी पुरानी अतीत को छोड़कर। हाँ पापा, अब सही बोलते थे कि समाज किसी की सगा नहीं होता, वो हमेशा उगते सूरज को सलाम करता है। इसलिए कभी भी समाज से डरकर अपनी खुशियों को गला नहीं घोटना चाहिए। अब बस बहुत हो गया। आप तो मुझे सिखाते थे कि रो मत। आप क्या कर रहे हैं? एक तरफ बेटी रो रही है, दूसरी तरफ पिता रो रहे हैं। नहीं नहीं आशा, ये ना खुशी के आंसू है। पापा बस कीजिए, कल ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कल मुझे अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया है। नेहा, कुछ बोलोगी नहीं? तुम तो मेरे से भी बड़ा बिजनेस वुमन बन गई। सर, आज मैं यहाँ उन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया, खास करके मेरे पापा। लेकिन मैं उन लोगों को भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझ पर पत्थर फेंके, जिन्होंने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई और जिन्होंने कहा कि मैं अकेली समाज में कुछ नहीं कर सकती। अगर ये लोग मुझे गिराने की कोशिश नहीं करते ना, तो शायद मुझे अपनी असली ताकत का अंदाजा कभी नहीं होता। समाज कहता है लड़की की इज्जत उसकी शादी में है, पर मैं यहाँ खड़े होकर के कहती हूँ कि लड़की की इज्जत उसके आत्मसम्मान में है। शादी जीवन का एक हिस्सा है, पर पूरी जिंदगी नहीं। सर, ये ट्रॉफी मैं अपने पापा को देना चाहती हूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। सर प्लीज आप यहाँ आइए। पापा, ये आपके लिए है। बेटा, आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उस दिन अगर हम डर जाते ना, तो आज ये मंजर नहीं होता। आज तो मेरी बिटिया पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन गई है। मुश्किलें आती है, लोग बोलते हैं, लेकिन अपनी सफलता ही सबका मुंह बंद करने का सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं अंकल जी। पापा बस कीजिए, ये लीजिए ट्रॉफी पकड़िए। ये मेरी ट्रॉफी नहीं है, ये आपकी है। जुग जुग जियो मेरी बिटिया। माँ कहाँ है पापा? वो आर्यन के साथ बैठी है। इसकी ये खुशियों से तो मुझे जलन हो रही है। अभी नहीं, सब लोग इकट्ठा होंगे ना, उसके बाद मैं इसकी बेइज्जती करता हूँ।
बड़ी आई वुमन ऑफ द ईयर। अरे लोग इसकी असलियत नहीं जानते हैं ना। ये वही औरत है जिसने अपनी शादी से पहले हाथ खड़े कर दिए थे, और अब देखो कुछ साल नहीं हुआ कि दूसरे का हाथ पकड़ ली। आर्यन भाई संभल कर रहना, इसकी फितरत ही ऐसी है। एक को छोड़ती है, दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने निकल पड़ती है। देखना आर्यन, कहीं ये तुम्हारा जिंदगी भी नर्क न बना दे। अब मैं देखता हूँ नेहा कि तुम कैसे नहीं डरती है। तुम सबके सामने नहीं रोने लगी ना तो मेरा नाम नहीं। अरे रुपेश, मुझे तो तुम्हारी सोच पर तरस आ रही है। रुपेश, तुम आज भी वही खड़े हो जहाँ 3 साल पहले थे। वही नफरत, वही कंट्रोल करने की चाहत और वही दूसरों को नीचा दिखाने की आदत। तुमने कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करनी चली थी। सच तो ये है कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली थी। और रही बात आर्यन की, तो आर्यन को पकड़ा नहीं जाता, आर्यन जैसे इंसान को कमाया जाता है। तुम जैसे लोग कभी नहीं समझ पाओगे कि रिश्ता हक जताने से नहीं, सम्मान देने से चलता है। तुम आज भी मुझे औरत कहकर छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन देखो आज पूरा शहर मुझे मेरे नाम से जान रहा है, और तुम्हें सिर्फ एक सगाई टूटने वाले उस लड़के के तौर पर। और हाँ रुपेश, तुम अपनी फिक्र करो। नेहा जैसी औरतें जिंदगी बर्बाद नहीं करती, बल्कि वो तुम्हारी जैसे बेरंग जिंदगी में भी रोशनी भर सकती थी, पर तुम्हारी छोटी सोच ने वो मौका गवा दिया। अब तमाशा बंद करो और यहाँ से जाओ, वरना यहाँ मौजूद हर शख्स को पता चल जाएगा कि तुम आज भी एक नाकाम इंसान हो। अरे यार क्या तू ड्रामा कर रहा है? ये नौटंकी यहाँ करना बंद करो। यहाँ शरीफों का मोहल्ला है। हाँ हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही बोल रहा है। अब तो मेरी बातों से किसी पर कोई असर नहीं होने वाली है। अब तो मुझे यहाँ से चुपचाप निकल करके भागना ही पड़ेगा। पापा, मैं जा नहीं रही हूँ, बस अपने एक घर से दूसरे घर की दूरी तय कर रही हूँ। आपके सिर का बोझ नहीं, आपकी लाठी हूँ और हमेशा रहूंगी। हाँ पापा जी, बिल्कुल ये टेंशन मत लीजिए। आपकी बेटी पहले जैसी थी, शादी के बाद भी इसका कर्तव्य आपके प्रति पूरी की पूरी रहेगी। जी बेटा, मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे तुम जैसा दामाद मिलेगा। बिटिया, तूने आज साबित कर दिया और समाज को करारा जवाब भी दिया। जो कहता था ना कि बेटी तो पराया धन होती है, लेकिन मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि बेटी पराया धन नहीं, बल्कि वो सच्चा धन है जो कभी खत्म ही नहीं होती। नेहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप यहाँ क्यों आई? माँ, उन्हें आने दो। नेहा, उस दिन रुपेश ने जो तमाशा किया ना, उसके बाद मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा। मैं यहाँ अपनी और अपने बेटे की गलतियों की माफी मांगने आई हूँ। काश हमने तुम्हारी कद्र की होती, तो आज नेहा जैसी बेटी हमारे घर की रौनक होती, ना कि सिर्फ एक अखबार की खबर। आंटी, मैंने आपको और रुपेश को पहले ही माफ कर दिया था। अगर रुपेश ने मेरे साथ बुरा नहीं किया होता ना, तो शायद मुझे कभी पता नहीं चलता कि मैं कितनी मजबूत हूँ। आप मुझसे माफी मत मांगिए, बस अगली बार किसी और बेटी के साथ ऐसा मत होने दीजिएगा। ठीक है नेहा, अब मैं चलती हूँ। बेटा, सब कहेंगे कि अब तुम दूसरे घर जा रही हो, वहाँ तालमेल बिठा करके रखना, झुक कर रहना। लेकिन मैं तुमसे कुछ और कहना चाहती हूँ कि रिश्तों के सींचने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन उतना ही झुकना जिससे तुम्हारा स्वाभिमान जमीन को न छूने पाए। जिस दिन झुकना सम्मान के बजाय मजबूरी बन जाए ना, समझ लेना कि तुम रास्ता भटक गई हो। त्याग प्रेम में किया जाता है, डर में नहीं। तुम्हारी शादी हो गई है, तुम किसी की पत्नी बन गई हो, किसी की बहू, लेकिन इन रिश्तों के शोर में तुम उस नेहा को मत खो देना जिसने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई। तुम्हारी नौकरी और तुम्हारे सपने सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, वो तुम्हारी आजादी की चाबी है। उसे कभी किसी के हाथ में मत सौंपना। रुपेश के वक्त पे इसीलिए तुम पिसी, क्योंकि तुम चुप रही। याद रखना, सहनशीलता एक गुण है, लेकिन अन्याय सहना एक अपराध। अगर कभी लगे कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तो आवाज उठाने में देर मत करना। ये घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, और हम तुम्हारी हार के लिए नहीं, तुम्हारी हिम्मत के लिए तुम्हारे साथ खड़े हैं। आर्यन अच्छा लड़का है, लेकिन रिश्ता तभी सफल होगा जब तुम एक दूसरे के पैरों की बेड़ियां नहीं, बल्कि एक दूसरे के पंख बनोगे। उसे सम्मान देना, पर बदले में सम्मान की मांग भी करना। मुझे माँ की डर समझ में आ रहा है। माँ ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, इसलिए वो चाहती है कि मेरी बेटी वो गलती दोहराए नहीं। बेटा, मेरी बेटी को ख्याल रखना। माँ जी, उम्र और रिश्ते में आप मेरे से बहुत बड़ी हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए नेहा को लेकर के। मैं हूं ना, मैं हमेशा इसके साथ एक चट्टान के जैसा खड़ा रहूंगा। मेरे जीते जी नेहा का कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं आपका बेटा हूँ, दामाद नहीं। आप मुझे दामाद मत मानिएगा।
माँ जी, आप क्यों उदास हो रही हैं? आप ये मत सोचिए कि आप अपनी बेटी को किसी अनजान जगह भेज रही हैं। आप बस अपनी लाठी मुझे सौंप रही हैं, ताकि जब आप थके तो मैं उसका सहारा बन सकूं। नेहा आपकी बेटी थी और हमेशा रहेगी। मेरे घर जाने से उसके आपके प्रति हक कम नहीं होंगे। माँ जी, रुपेश ने इसे आजादी छीनी थी, मैं इसे आजादी दूंगा। उसने इसे नौकरी छोड़ने को कहा था, मैं इसके करियर की सीढ़ी बनूंगा। आप इन बातों का बोझ मन से निकाल दीजिए और ये मत सोचिए कि इसे वहां जाकर के समझौता करना पड़ेगा। आपके संस्कारों ने इसे लड़ना सिखाया है और मैं वादा करता हूँ कि मेरे घर में इसे कभी भी अपनी आवाज दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा, आज तुमने मुझे एक माँ के डर से आजाद कर दिया। अब मैं चैन से जी पाऊंगी। माँ जी, आप अपनी बेटी नहीं खोई हैं, बल्कि एक बेटा पाए हैं। जो आपकी बेटी की स्वाभिमान की रक्षा आपके जितना मैं करूंगा। बेटा, हम लोग को तुमसे यही उम्मीद थी।